नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के उस फैसले की जिसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से, जो सदन के डिप्टी लीडर पद पर वो हैं, उन हटाने का फैसला किया है। इसे लेकर राज्यसभा के सचिवालय को आम आदमी पार्टी के तरफ से पत्र लिखा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके से राघव चड्ढा सदन में बोलते हैं, उन्हें बोलने का मौका ना दिया जाए। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया। ये वही राघव चड्ढा है जो कि अरविंद केजरीवाल के बेहद खास बताए जाते थे। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी को जीत मिली, उसके सूत्रधार बताए जाते थे। अचानक आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा से मोह भंग क्यों हो गया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे सहयोगी ललित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझेंगे इस राजनीति के बारे में, आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में। तो ललित, सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या ये अपेक्षा थी आपको कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से राज्यसभा सचिवालय को सूचित करेगी कि उनको डिप्टी लीडर पद से हटा दिया जाए राघव चड्ढा को? मनीष, बहुत बेहतर सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का जब इमरजेंसी हुआ इस देश में, तो सामान्य सी धारणा ये बनी कि एक बदलाव होगा, क्योंकि नारा वही था। देश के सामने जो भी समस्याएं थीं, दिक्कतें थीं, परेशानियां थीं, उसको इस तरीके से पेश किया गया कि केवल और केवल उनकी झाड़ू उन सारी समस्याओं को हटा देगी, उसको बाहर देगी, बाहर कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर पूरे 14-15 साल के उनके टेन्योर को देखिए, दिल्ली के शासन को देखिए, पंजाब के भी शासन को देखिए, और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी के अंदर डिसेंट हुआ, क्योंकि यही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी कि डिसेंट जो है बड़ा मैटर करता है। उनको आप लोकसभा में भी देखिए, राज्यसभा में भी देखिए, और उसके बाद क्या है कि वो सड़क पे भी देखिए। वह यही कहते हैं कि डिसेंट जो है इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप इसी बात का होता है, और कांग्रेस पर भी, जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, कि कांग्रेस ने भी क्या किया कि बुनियादी जो ढांचा है उसको मतलब नेस्तनाबूद करने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि पार्टी के अंदर पहले स्वाति मालीवाल का आया इशू, उसके बाद नवीन जयहिंद जब सरकार में थे नहीं, लेकिन कैसे उनको हटाया गया, वो हट भी गए। उसके बाद राघव चड्ढा के बारे में ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जब संघर्ष कर रही थी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, तो वो एक ऐसा नेता जो कि हर विषयों पर बहुत मुखर होकर के प्रखर तरीके से और लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं होता था कि वो हवा हवाई कोई बात करते थे। वो सड़क पर भी और जब सदन में उनको मौका मिला राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो वहाँ पे भी जैसे 2-3 इशू को, अगर आपको ध्यान होगा कि गिग वर्कर्स के इशू को कैसे उठाया, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में कैसे वो बार बार ये कह रहे हैं कि 28 दिन आप जो है वैलिडिटी और उसके बाद रिचार्ज कराने का जो ऑप्शन है, पैसा लेते हैं 30 दिन का और सुविधा मुहैया कराते हैं 28 दिन का, मतलब एक पूरे महीने का खा जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनी को। तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि आम आदमी पार्टी के ही मुद्दे हैं, आम जन के मुद्दे हैं। और अरविंद केजरीवाल हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, ये तमाम सारे लोग तो यही बात करते हैं। आप देखिए कि अभी हाल ही में संजय सिंह जो पदयात्रा पे भी निकलने वाले हैं यूपी में, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के कि जन विरोधी जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके खिलाफ गुजरात में भी वो इस तरह के मुहिम चला रहे हैं कि गुजरात की सरकार जन विरोधी कार्यों को कर रही है। लेकिन ललित, एक सवाल ये उठता है कि आप देखिए राज्यसभा में कई ऐसे सांसद हैं विपक्षी दलों के जिनको आपको बता दें, 0 आवर में कोई मुद्दा उठाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता। उन्हें ये लेकर आपत्ति भी होती है कि उन्हें समय क्यों नहीं दिया जाता। लेकिन राघव चड्ढा एक ऐसे सांसद हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के, जिसका ना तो बीजेपी के साथ लेना देना है, ना वो एनडीए में शामिल है, बल्कि धुर विरोधी आम आदमी पार्टी है। लेकिन राघव चड्ढा को अचानक हर बार जो है, हर दिन, बल्कि यूँ कहें हर 1-2 दिन के अंतराल पर कैसे 0 आवर में कोई ना कोई मुद्दा उठाने का मौका मिल जाता है। ये तो बात आम आदमी पार्टी को खटकती होगी कि भाई हमारे दूसरे सांसदों को समय नहीं दिया जाता। राघव चड्ढा पे इतना मेहरबान क्यों है? मनीष, मतलब सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, और उसके बाद क्या है कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सामान्य धारणा ये बन सकती है कि आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसदों को उतना मौका नहीं मिलता है और राघव चड्ढा को इतना मौका मिलता है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि कहीं ना कहीं क्या केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार उन पर थोड़ी सी रहम दिखाती है। उनको ऐसा लगता है, मोदी की सरकार को, बीजेपी को, कि राघव चड्ढा के जरिए वो बड़ी आसानी के साथ, भाई अगर बीजेपी का कोई नेता, बीजेपी का कोई सांसद आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाता है, तो स्वाभाविक है कि वो दोनों विरोधी दल हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता
अगर उन्हीं मुद्दों को उठाता है, क्योंकि आप देखिए कि गिग वर्कर्स का भी अगर इशू था तो दिल्ली सरकार, ठीक है, एहतियातन उसमें सरकार को, केंद्र सरकार को नियम कानून बनाना था, लेकिन दिल्ली सरकार भी जब यहाँ पे काम कर रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत तो रियायत मिल सकता था, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई। तो ये स्वाभाविक तौर पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दबी जुबान कहा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी और के इशारे पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो कि आम आदमी पार्टी को ये बात खटक रही थी, और लिहाजा ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी को जितना कोटा अलॉट हुआ है उस कोटा से भी, जो समय का कोटा है वो भी ना दिया जाए, वो किसी दूसरे मतलब सांसद को दिया जाए। तो ये तो सियासत का अपना एक फलसफा है कि इस पर सियासी एंगल से उसको देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आम आदमी पार्टी पर सवाल इसलिए उठने शुरू हो जाते हैं कि जो मौजूदा देश की व्यवस्था रही है उस व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव की वो बात करते रहे हैं, और ऐसे में क्या स्वाभाविक तौर पे सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के धड़े से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो उनका काफ़ी प्रिय भी रहा है, अगर वो संसद में जा कर के या सड़क पर जा कर के बात आम जन की बात करता है, तो इसमें उनको क्या आपत्ति होनी चाहिए? एक बात देखिए, कई ऐसे मौके आए हैं ललित, जिसमें राघव चड्ढा वहाँ पे ना नहीं पाए गए और इसको लेकर लगातार सवाल मनीष, खड़े आप किए गए। वो एक्साइज स्कैम वाली बात बिल्कुल, की तरफ इशारा कर रहे एक्साइज हैं। स्कैम वाला मुद्दा है जहाँ पे वो नहीं थे। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया वापस आए घर, जिस तरीके से परिवार के सदस्य, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया, वहाँ राघव चड्ढा नहीं थे। कई मौके पे वे नहीं पाए गए और ये कहा जा रहा था कि कुछ कड़वाहट है, कुछ गिले शिकवे जो हैं वो चल रहे हैं। क्या मामला चल रहा था? मनीष, देखिए, स्वाभाविक तौर पर आप फर्ज करिए बहुत सामान्य तरीके से कि मतलब अगर आप घर के मुखिया हैं और उसके बाद जो है कि आप फैसले लेते भी हैं, उस फैसले मान लीजिए कि वो मन मुताबिक नहीं हुआ, और जिसका विरोध जो है आपके रिश्तेदार भी कर रहे हैं, आपके जो पटीदार हैं वो कर रहे हैं, तो आप अपेक्षा रखते हैं कि जो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो आपके साथ उठ करके खड़े हों और वो आपके समर्थन में, बेशक कि वो हो सकता है कि सही क्या है गलत क्या है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम है कि अगर परिवार का सदस्य ही आपके साथ उठ करके खड़ा नहीं होता है और वो भी काफ़ी विषम परिस्थिति में, तो सवाल तो बनता ही बनता है। आप दिल्ली एक्साइज स्कैम की बात करिए, ये बात सच है कि अभी ये पूरा का पूरा मामला हाई कोर्ट तक जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसमें अमित शाह ने भी ये कहा था जो है कि कोई भी शख्स अगर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है तो उसको हक नहीं है जब तक कि पूरी तरीके से अदालत से उसको पाक साफ ना हो जाए। लेकिन सवाल है कि ये भी बहुत अहम चीज़ थी कि दिल्ली एक्साइज स्कैम को जो बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी इस मतलब सत्ता पर काबिज हुई, मतलब अपने बनबास को ख़त्म किया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सत्ता से मतलब उसको बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया। ऐसे में अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए उनके बड़े नेताओं को राहत मिलती है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं और जो करीबी भी रहे हैं उनकी तरफ से अगर रिएक्शन नहीं आता है तो सवाल तो वहीं क्यों, ये बताएं हमारे दर्शकों को ललित, कि आखिर क्यों राघव चड्ढा नाराज चल रहे हैं? आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी उनको सौंपी। पंजाब में जो है जीत मिली विधानसभा चुनाव में, वो पूरा वहाँ पे सूत्रधार और लंबे समय से वो वहाँ कैंप कर रहे मनीष, थे। ये बड़ा भार उन पे सौंपा गया, उनको राज्यसभा इतनी कम उम्र में राज्यसभा में भेजा गया, डिप्टी लीडर पद दिया गया उनको। इसके बावजूद किस बात की नाराजगी? क्या आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा का मोह भंग हो चुका है? मनीष, जो आपने अभी सवाल किया और पंजाब का जिक्र किया, वो जवाब कहीं ना कहीं मतलब उसमें छिपा हुआ है। ये बड़े मतलब एक सामान्य सी धारणा भी है और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा चलती है कि आम आदमी पार्टी जब पंजाब में इलेक्शन लड़ रही थी और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को बेदखल किया सत्ता से, तो उस समय सबसे अहम भूमिका मतलब संगठन के तौर पर, रणनीति बनाने के तौर पर राघव चड्ढा को स्पेशली भेजा भी गया कि पंजाब के मन मिजाज को समझें और उसके बाद पार्टी को वो कामयाबी दिलाएं, और वो कामयाबी मिली भी। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जब भगवंत मान के नाम को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता क्लियरली कुछ नहीं बोलते थे, तो एक सेंटीमेंट आया था जो है कि शायद पंजाब की जनता, खासतौर से जो सिख जो समाज है, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, लिहाजा जबरन भगवंत मान को जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। तो मतलब ये चीज़ थी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सियासत में जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ऐसा कहा गया जो है कि पंजाब में जिस तरीके से राघव चड्ढा ने अपने एफर्ट के जरिए मतलब कामयाबी का एक हिस्सा बने
और उसका ड्यू वो कुछ चाहते थे, वो शायद आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो एक नाराजगी थी। और चूंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि बहुत ही रिफाइंड सीए है वो। सीए भी हैं, रिफाइंड मैनर में। एक होता है कि कोई नेता आता है अनंत सिंह टाइप का नेता, जो कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाता है और उस पर विवाद भी होता है। लेकिन ये एक ऐसा नेता है कि जो बड़े सधे अंदाज में, सधे शब्दों के जरिए वो अपनी बात को रखते हैं। जैसे अभी जो आज ट्वीट किया, वो उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं उस पे आ रहा था हाँ। ललित। वो कह रहे हैं कि आप मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते, साइलेंस नॉट डिफीटेड। नॉट डिफीटेड। और जब मैं बोलूंगा तो वो सैलाब बनकर एकदम वापस निकलेगा, आऊंगा, वापस वापस आऊंगा। आऊंगा। इसका तो वो मतलब क्या संकेत दे रहे हैं इसके इसका जरिए? मतलब है कि अगर वो इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये है कि खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, बिल्कुल। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर जो उनका एक से है, या जो शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, अब वो ट्रस्ट जो है नहीं रहा। और ये लंबे समय से जो चल रहा था कि ये दोनों के बीच जो है कुछ खटपट चल रहा, खटपट, और हाँ। कल वो उजागर हो गया। एकदम साफ तौर पर कल उजागर हो गया जब उनको ये कहा गया कि भाई उनको डिप्टी लीडर से हटाया जाए, और उसके बाद उसके साथ ही साथ है कि उनको बोलने भी न दिया जाए, जो हमारा कोटा है टाइम का वो भी न दिया जाए। और आप देखिए कि राघव चड्ढा बार बार ये कह रहे हैं कि आखिरकार अगर वो गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाते हैं, वो टेलीकॉम कंपनियों का, जन हाँ, की बात तो कर रहे थे, जन आम की लोगों की बात कर जन रहे की थे। बात कर रहे हैं, और जन को पसंद है, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को परेशानी तो क्या है? फिर सवाल लेकिन अब ये उठता है ललित कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो राघव चड्ढा किधर जा रहे हैं? पंजाब में आपको पता है अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ इनका मुंह जो है भंग हो रहा आम आदमी पार्टी से, तो किस तरफ जा रहे हैं वो? ये अपने आप में मतलब देखिए क्या है कि कोई भी राजनीतिक शख्सियत अपने पत्ते तब तक नहीं खोलता है जब तक वो उस दल का हिस्सा न बन जाए। लेकिन जिस तरह से स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, और जिस माहौल में राज्यसभा के अंदर रह करके राघव चड्ढा मतलब बोला करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकारों पर भी निशाना साधते दो हैं। ही उनके नेता नजर आते हैं राज्यसभा में, संजय सिंह हो चाहे राघव चड्ढा राघव चड्ढा हो। तो ये मतलब अमूमन ये कहा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा झुकाव जो है वो सैफरन कलर की तरफ है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, अगर उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में, मिजाज में ये बना रखा हो कि हमको पंजाब की राजनीति करनी है, तो कांग्रेस भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस को अगर बड़े स्केल पर देखें, तो ये बात सच है कि भले ही कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं कि सांगठनिक तौर पर वो कमज़ोर जरूर हैं, लेकिन ये है कि वो कहीं से मतलब गायब नहीं है सीन से। बिल्कुल। वो समय पे जो है अपने आप के अपने प्रेजेंस को दिखा देंगे। लेकिन अभी जो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में हल्ला है, तो ऐसा लगता है कि उनके बयान और तमाम सारी चीज़ों से कि थोड़ा सा वो बीजेपी की तरफ हालांकि inclined वो लगते हैं। बीजेपी तरफ जाए चाहे कांग्रेस की तरफ जाए, दोनों दलों के लिए वो एक एसेट साबित हो सकते हैं। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक रणनीतिकार भी है वो। रणनीतिकार भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक राजनीतिक दल ये चाहता है कि भाई वो कितनी भी अच्छी योजना बना ले, नीति बना ले, जब तक अच्छा ओरेटर नहीं है, कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है, और स्थितियों को भांपते हुए किस तरीके से जटिल परिस्थिति को भी अपनी तरफ मोड़ने की जो क्षमता, तो वो निश्चित तौर पे राघव चड्ढा ने अपनी उस स्किल को दिखाया है। आपको याद होगा कि अरुण जेटली किस तरीके से संकट मोचक हुआ करते थे नरेंद्र मोदी के, कि बहुत ही कठिन कठिन परिस्थितियों में सरकार को नोटबंदी, आपको याद होगा कि किस तरीके से बिल्कुल, उस बिल्कुल। मुद्दे पर जब ऐसा लगता था कि यूपी का इलेक्शन 2017 में मतलब विधानसभा का होना था, उसके पहले ही नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि वो शायद हार जाए। मतलब हार क्या जाए, वो मतलब वापसी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो तो थे ही नहीं, मतलब उनका कोई प्रेजेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से कम बैक। और मुझे याद है कि अरुण जेटली मतलब बड़े सिलसिलेवार पॉइंट दर पॉइंट वाइज बिल्कुल। वो एक और चीज़ जो देखना चाहेंगे, और ये सबके सामने है कि किस तरीके से योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, आपको कुमार विश्वास हो, सबको किस प्रकार जो है बिछड़े बारी-बारी हो गए। बारी एकदम। से लोग बिछड़ते चले गए। बिछड़ते चले। अब किरण बेदी हो गई, अब उस कड़ी में जो है राघव राघव चड्ढा, चड्ढा भी हाँ। शामिल होने जा स्वाति रहे हैं। मालीवाल आप तो देखते ही फिर हैं कि आम आदमी में क्या चल रहा है? आम आदमी पार्टी क्या एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह जाएगी, या उसमें किसी का से भी है? देखिए मनीष, जब इस देश की राजनीतिक इतिहास में जब इसका शोध होगा, तो उसमें सबसे बेहतर सब्जेक्ट मैटर के तौर पर वो आम आदमी पार्टी ही होगी।
क्योंकि भाई कांग्रेस से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि कांग्रेस लंबे समय तक रूल की थी, उसके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगे, फैक्ट्स भी थे। भारतीय जनता पार्टी पे भी होता है कि वो एक कांग्रेसीकरण हो रहा है उस पार्टी का, लेकिन ये तो एक ऐसी पार्टी थी जो सामान्य, जो एक विचार जो चल रहा था, सामान्य एक व्यवस्था जो चल रही थी, उससे इतर जा करके बहुत कुछ परिवर्तित करने की बात कर रही थी। लेकिन अब इस तरीके से लगता है, जो बार बार विरोधी तो कहते ही हैं कि ये तो एक व्यक्ति की पार्टी है, और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता दरकिनार किए गए या बड़े नेता जो हट गए, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो एक पारिवारिक पार्टी बन करके रह जाएगी, इस तरह का मतलब समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो दूसरे राजनीतिक दलों से कुछ अलग नज़र नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी का भी हाल ललित, और जिस तरीके से राघव चड्ढा को किनारे लगाने की कोशिश की गई है, इससे पहले राज्यसभा में उन्होंने हरभजन सिंह को भी भेजा, वो भी पार्टी के लिए बोलते हुए नजर नहीं आते, और स्वाति मालीवाल का तो आप देख ही रहे हाल। अब इस कड़ी में राघव चड्ढा भी शामिल हो गए हैं। तो जिन नेताओं को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, उन सभी का पार्टी से मोह जो है वो भंग हो चुका है, और इन नेताओं का भी आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो चुका है। लेकिन राघव चड्ढा क्या करेंगे आगे, इस पर सबकी नज़र होगी और हम सबकी नज़र होगी, और देखते हैं राघव चड्ढा कौन सा पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो उसको अपनाते हैं। लेकिन ललित, आज इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से बताया, और दर्शकों, आपने ये वीडियो देखा, अपने सुझाव कमेंट जरूर हम तक भेजिए, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।